अगर आप अपनी पेन ड्राइव में कोई बड़ी फाइल ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर नहीं होती। जैसे मेरे पास एक 4 GB से ज़्यादा की फाइल है और इसे मैं पेन ड्राइव में ट्रांसफर करता हूँ तो ये ट्रांसफर नहीं होती। एक एरर मैसेज आता है, द फाइल इज टू लार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन फाइल सिस्टम। और ये समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि पेन ड्राइव में स्पेस भी है। अभी पेन ड्राइव में 57 GB फ्री स्पेस शो हो रहा है, फिर भी ट्रांसफर नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं 4 GB से कम साइज की फाइल ट्रांसफर करता हूँ, जैसे ये फाइल है, तो ये आराम से ट्रांसफर हो जाती है। ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आती है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि स्पेस अवेलेबल होने के बावजूद भी फाइल क्यों ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम होती है ड्यू टू फाइल सिस्टम लिमिटेशंस। जब हम पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हैं तो हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक फाइल सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि उस डिवाइस में कितनी बड़ी फाइल ट्रांसफर हो सकती है। अगर आप अपनी पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो वहाँ पर फाइल सिस्टम FAT32 लिखा होगा, और अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहाँ पर मोस्टली NTFS लिखा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है ये जान लेते हैं। FAT32 को एक यूनिवर्सल फाइल सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स सब में सपोर्ट करता है। इस वजह से FAT32 ज्यादातर पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस में बाय डिफॉल्ट आता है। NTFS विंडोज सिस्टम के लिए एक एडवांस फाइल सिस्टम है और ये मेजरली विंडोज OS में यूज होता है। NTFS की खासियत यह है कि ये लार्ज फाइल साइज को सपोर्ट करता है, और इन दोनों में फर्क यह है कि FAT32 फाइल सिस्टम में 4 GB से बड़ी सिंगल फाइल ट्रांसफर नहीं होती। मतलब आप मैक्सिमम 4 GB तक की ही फाइल FAT32 में सेव कर सकते हैं, जबकि NTFS में आप थ्योरेटिकली 16 GB तक की फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी वजह से अगर हम पेन ड्राइव में 4 GB से बड़ी फाइल ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं और उसका फाइल सिस्टम FAT32 है तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो फिर हम 4 GB से बड़ी फाइल को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन यह है कि अगर आप अपने पेन ड्राइव को फाइल सिस्टम FAT32 से NTFS में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम इजीली लार्ज फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन मैं आपको सिंपल स्टेप में गाइड करूंगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, इस प्रोसेस में आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो पहले अपने इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप ले लें ताकि कोई फाइल डिलीट ना हो जाए। तो इसके लिए पेन ड्राइव के आइकन में राइट क्लिक करें और फॉर्मेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद फॉर्मेट विंडोज में फाइल सिस्टम के ऑप्शन में NTFS को सिलेक्ट करें। उसके बाद एलोकेशन यूनिट साइज में डिफॉल्ट एलोकेशन साइज को सिलेक्ट करें। ये ऑटोमेटिकली बेस्ट साइज चूज कर लेगा। फिर स्टार्ट पर क्लिक करें और कंफर्म कर दें। कुछ सेकंड लगेंगे और आपकी पेन ड्राइव NTFS में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्मेट कंप्लीट होने पर ओके पर क्लिक करें और एग्जिट हो जाएं। अब आप पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज दोबारा चेक करेंगे तो आप फाइल सिस्टम NTFS शो हो रहा है। अब मैं आपको वही 4 GB से बड़ी फाइल ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से इस फाइल को ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो देखिए ये फाइल आराम से ट्रांसफर हो रही है। अब आप कितनी भी बड़ी फाइल को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बोनस टिप, एक और चीज याद रखें, अगर आप पेन ड्राइव को किसी और डिवाइस में यूज करने वाले हो जो NTFS को सपोर्ट नहीं करता, जैसे कुछ पुरानी टीवी या नॉन विंडोज डिवाइस, तो NTFS फाइल सिस्टम उस डिवाइस में नहीं चलेगा। ऐसे केसेस में FAT32 ज्यादा कंपैटिबल रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।